तो जी भाइयों, अभी नाकों से निकलने की तैयारी हो ली है। ये हमने अपना रूम लिया था। ये कुछ खारकोट होम स्टे, फोन नंबर भी आया हुआ है। ये अपना रूम था। तो जी गुड मॉर्निंग भाइयों, अभी निकल पड़े हम नाको से काजा के लिए, जो कि है 110 किलोमीटर। और ये नाको के हम काफ़ी अंदर आके हमने ये रूम लिया था। और ये ही रास्ता जो है वो नाको जो लेक है वहाँ जाता है रास्ता, और मोनेस्ट्री भी इसी रास्ते पे ही है। ये बहुत सारे होटल हैं इस रास्ते पे। एंजल होम स्टे, कल इसमें भी बात करी थी लेकिन फिर मिल नहीं पाया था। ये एक तेरा आया है, यहाँ से तीनों तरफ बहुत सारे होटल हैं। ये जी आपके आगमन के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर विजिट अगेन। ये लो जी, ये जो नीचे से जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है चिटकुल की तरफ से। नीचे चिटकुल वाला रास्ता हो गया, और जो ऊपर जो है अभी हम जा रहे हैं काजा की तरफ। ये नीचे भी बहुत सारे होटल हैं, ये दिखाई दे रहे जो सारे ये होटल हैं। और ये देखो जी सामने ये मस्त नज़ारा। ये सामने के बादल देखना एक बार। बाबू जी यहाँ से चलते टाइम तो मुझे अपनी हालत लग रही है पतली, क्योंकि ऊपर से जो है वो मिट्टी और पत्थर आ रहे हैं छोटे छोटे। और सामने का मौसम देखो एक बार। ये लो जी, और खतरनाक मौसम। तो बाबू जी फाइनली मौसम हो गया है साफ, और रास्ता भी बिल्कुल मिल गया है मक्खन। अभी दौड़ाएंगे बाइक। ये देखो जी, ये है जी मूनलैंड। कमाल। अलग दुनिया है ये। वो दूर अपनी बाइक खड़ी।
तो बाबूजी एक अंकल जी मिल गए थे रोड पे खड़े हुए, सुबह सुबह अकेले ही वॉकिंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोल दिया, अंकल जी एक वीडियो बना दो। तो उन्होंने वीडियो बना दी। और भाई ये नज़ारे देखो आप, बहुत लाजवाब रोड है ये। तो बाबूजी ये रास्ता देखो आप, ये दिन में इतना खतरनाक, अगर जो कोई यहाँ रात को ड्राइव कर रहा है तो क्या हाल होगा। ये तो बिल्कुल वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बार हम मनाली की तरफ गए थे तो वहाँ लिखा था सावधानी हटी हलवा पूरी बटी। तो बाबूजी अगर जो हलवा पूरी नहीं बांटनी तो अपना ध्यान से बाइक चलाओ और कोशिश करो कि रात को तो चलाओ ही ना, क्योंकि ये रोड देखो कोई बाउंड्री नहीं है साइड में, बिल्कुल खतरनाक। काफ़ी टाइम से ये स्पीति रिवर हमारे साथ चल रही है और जो रोड है वो बिल्कुल मक्खन है, लेकिन थोड़ा सा ये बीच में जो है थोड़ा सा बजरी वजरी है और इस पे अगर जो टायर आता है तो थोड़ा सा फिर डर रहता है बाइक फिसलने का। तो बाबूजी काफ़ी देर होगी चलते चलते, कोई अभी शहर आया नहीं है और अभी थोड़ा सा हो गया है नाश्ते का टाइम। अभी कहीं कोई भी सिटी आएगी तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे। तो जी साहब ये आ गया अपना चाय, परांठा, राजमा और एक चटनी है। पहली बार चाय परांठे के साथ मुझे सब्जी मिली है राजमा। तो जी भी नाश्ता हो गया है, अभी निकालते हैं 2-3 घंटे का सफ़र और देखते हैं फिर कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जी भी काजा रह गया है 80 किलोमीटर और ये एक अलग ही लेवल का, ये जो सड़क है थोड़ी सी अलग लेवल की है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल स्पीति रिवर है, एक तरफ अलग तरीके के पहाड़ हैं, सामने बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ हैं और ये दोनों तरफ जो है ये बिल्कुल हरियाली है पेड़ों की। लेकिन अगर जो स्पीति रिवर है तो फिर पेड़ पौधे हैं। तो बाबूजी अगर जो आप लद्दाख जाओगे और सियाचिन वाले रूट पे जाओगे तो आपको ये नज़ारा वहाँ दिखाई देगा कि काफ़ी देर के बाद एकदम पेड़ पौधे स्टार्ट होते हैं। और अगर जो लद्दाख अगर जो बड़ा भाई है तो मैं तो ये कहूँगा कि स्पीति जो है वो छोटा भाई है, या फिर लद्दाख बड़ा भाई स्पीति छोटी बहन। ये जो दोनों तरफ की झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये जो बीच का जो रास्ता है ये सेम टू सेम ऐसा जैसे सियाचिन जा रहे हो।
ये 2-3 गांव आते हैं वहाँ पर, सासोमा इस टाइप के एक दो और बिल्कुल वो का वो है, बिल्कुल वो के वो है, ऐसे ही पहाड़ है वहाँ पर, ऐसा ही रास्ता है और ऐसी हरियाली भी है वहाँ पर। और साथ में ये जो बाउंड्री बना रखी है, इसके ऊपर जो झाड़ी लगा रखी है, ये भी जो थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की दिखती है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ये जिस गांव का नाम है लरी और जनसंख्या इसकी सिर्फ 235। ये देखो जी, बहुत सारी बाइक लगी हुई हैं लरी में भी, बहुत सारे होटल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप काजा की तरफ से आ रहे हो तो आप लरी में भी रुक सकते हो, रात को स्टे कर सकते हो। तो बाबू जी, सामने बोर्ड आ गया है, वेलकम टू ताबो। ताबो में आपका स्वागत है। तो जी फाइनली आ गया हम ताबो मोनेस्ट्री। तो भैया जी, वैसे तो ये मोनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है, लेकिन ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये फिलहाल रिसेंटली नया हुआ है। फाइनली मोनेस्ट्री घूम के आ गए हैं ताबो वाली। अब निकलते हैं काजा के लिए। तो बाबूजी, मोनेस्ट्री के पास भी काफ़ी दुकानें हैं, सब्जी की दुकान भी है, बाकी ग्रोसरी आइटम भी है। हमें कुछ जरूरत हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो बाबूजी फाइनली मोनेस्ट्री देख ली है, शॉपिंग कर ली है, अब निकलते हैं काजा के लिए। तो बाबूजी, होटल तो ताबो में भी बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है होटलों की यहाँ पर भी। अगर जो कोई यहाँ स्टे करना चाहे तो कर सकता है। तो बाबूजी, ये है ताबो ब्रिज। ये बना था सन 2002 में। अब आप पूछोगे मुझे कैसे पता, तो इस पर लिखा हुआ था, पढ़ लिया और बता दिया। तो जी सामने से आ गई है बस, अपना साइड में चिपक जाते हैं कहीं, बस को जाने के बाद फिर निकलेंगे। ओह, धूल उड़ा दी। और ये बंदे जो है सड़क से पत्थर उठाते रहते हैं, जो ऊपर से पत्थर गिरते हैं ताकि कोई बाइक वाइक वाला गिरे ना। चलो जी, सामने से एक बार फिर से एक ट्रक आ गया है, इसको जाने दो जी। और जी एक और आ गया है। अब जी बाइक चलाने में ये हाथ जो, ये कलाइयाँ, ये दोनों ये दर्द करने लगती हैं। और जो गोप्रो लगा रखा है वो हेलमेट पे इतना वेट हो जाता है, गर्दन ऐसे 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 झुकती है आगे, और हमें उसको ऊपर ज़बरदस्त उठा के रखना पड़ता है, तो गर्दन में हो जाता बाबूजी पेन।
और बाबूजी ये है राइडिंग पैंट, ये वाली। इसमें यह होता प्लास्टिक, और ये जो प्लास्टिक है ये रगड़ रगड़ के घुटनों पे ये करने लगता है दर्द। और अभी दर्द जो है वो बिल्कुल होने लग गया है, रेड हो गया है बिल्कुल पैर यहाँ पर। तो बाबूजी अभी आया है बोर्ड, इस पे लिखा है नदांग और काजा सीधा, तो अपन को चलना है सीधा। तो बाबूजी आ गई है स्पीति रिवर बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल सड़क के लेवल की, बिल्कुल सड़क के लेवल। ये देखो जी मेरे आगे के जा रही है 50 नंबर बाइक स्प्लेंडर। ये दो भाई हैं, दोनों के दोनों पंजाब से चले हैं और पूरा का पूरा स्पीति सर्किट करके अभी ये काजा जा रहे हैं, और कल काजा से ये जाएंगे मनाली, जिसको कि हम सबसे खतरनाक रोड मांगते हैं स्पीति सर्किट का। मेरी अभी इनसे बात हुई थी, अभी कहीं अगर जाके रुकेंगे कहीं बैठेंगे तो फिर मैं दोबारा बात करूंगा। और जो ये कट्टा है ये इसमें ही इसका सारा सामान है, कोई टॉप बॉक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, बस ये कट्टा लिया और इसी में सारा सामान डाला और चल पड़े स्पीति सर्किट के लिए। हेलमेट भी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा महंगा तो है नहीं, तो भाई जज्बा होना चाहिए, अगर जो आपका सपना है तो आप पूरा कर दोगे। ये देखो जी, एक भाई के हेलमेट में तो शीशा भी नहीं है, कोई राइडिंग ग्लव्स भी नहीं है। ये चल रही ना, हाँ। बस इसको चलने दो, अभी चल रहे हो ना आप भी? हाँ चल रहे हो। बस ठीक है, मैं थोड़ी देर आके चलता हूँ, ठीक है? ये बनती रहेगी, ठीक है। बस ये देख लेना भैया का कंधा ना आए, जैसे ऐसे करोगे ना, समझ गया, भी रोड जाना चाहिए, बाइक आनी चाहिए, बाइक आ रहा रोड, ठीक है जी। और थोड़ी देर के बाद जैसे आप आगे निकल जाओगे तो थोड़ा सा ऐसे घूम के पीछे से बना देना, ठीक है ना? मैं आपके पीछे हो जाऊंगा। ओके, चल हेलमेट पड़ गया, फिर बैठा भी है ना मैं, चलो मैंने बैठा ला भाई दे पीछे चलो दिन औखा हो जाता है। उनको सामने से आया था अच्छा तेरा अच्छा अच्छा कितने भी कभी उधर नहीं चलता है, उधर नहीं चलता है। मोटरसाइकिल बनानी है नाल उपर पहाड़ियां भूड़ियां ही गुजारा कर बैठी आहो ये गोपरू आ यार, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ गोपरू कहते हैं, बहुत कवरिंग करी ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕ ਜੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲਾ, ਉਹ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਸੈਕ।
वो भी कह था ब्लॉगਰਾਂ वास्ते चीज़ां बड़ियां ये तो क्या होता ये नहीं जानता किसी को कुछ की गल होंदी है यार की गल होंदी है इसी के तो मानो ठीक है ना ये देखो जी, ये ऐसे पहाड़ हैं जैसे डिमक लग गई हो। ये बड़े बड़े जैसे डिमक के घर होते हैं। बाबा जी वो पीछे पता नहीं कैसे वो ऑन ऑफ वाले रेड बटन पे मेरा हाथ लग गया और वो हो गया वो, और बाइक हो गई बंद। और बाइक बंद होते तो भाई साहब मेरी हो गई हालत पतली कि भाई साहब अगर तो यहाँ बाइक खराब हो गई तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। ये पहाड़ देखो जी, ओ उसके ऊपर पत्थर किसने रखा होगा। बाबू जी आज का पूरा दिन ऐसा रहा है, पूरे दिन में ऐसे नज़ारे रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ कैमरा बंद करूं, कहाँ कैमरा ऑन करूं, क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं। मैं खुद पागल हो गया हूं आज तो। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं काजा। अब देखते हैं पेट्रोल पंप और पेट्रोल डलवाते हैं सबसे पहले बाइक में। यह है आई लव स्पीति। अगर जो काजा से मनाली की तरफ जाएंगे तो कितनी किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है जी? वो ये लास्ट पेट्रोल पंप है मनाली पहुंचने। अच्छा मनाली तो है ही नहीं कोई भी। कहाँ पर? शिशु। तो लाओ जी फुल कर दो।
देख लेंगे, नेटवर्क होगा तो ऑनलाइन कर देंगे। कैन भी होती है आपके पास ऐसी? और डाल दो सर, फुली कर दो जितना है। चली जाएगी बस, ठीक है फिर तो। सर एक बार दिखाना थोड़ा, कितना आया था? $1064 ना? ये हो गया सर जी। तो बाबूजी अपना जो होटल है वो है काजा से लगभग 5-7 किलोमीटर आगे, रांगरिक। क्योंकि काजा में रूम मिले नहीं थे, इस वजह से हमने अपना होटल करा लिया रांगरिक में। अभी जो रोड है ये वैसे मनाली काजा रोड है। तो बाबूजी रांगरिक के लिए यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट। चलो जी, ये पुल क्रॉस करना हमें। ये कुछ खतरनाक सा सुंदर सा पुल है, लकड़ी का बना हुआ है। और इसके उस तरफ जो है, पुल के उस तरफ, वहाँ है रांगरिक। ये गांव है बेसिकली, लेकिन होटल वहाँ पर भी है, रूम होम स्टे वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर भी। तो फाइनली हमने ले लिया है रूम। ये देखिए जी, ये बिल्कुल वुडन फिनिशिंग है, बिल्कुल क्लीन रूम है। इस रूम में जो है टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं है, टॉयलेट बाथरूम बाहर यहाँ पर है। दो यहाँ पर हैं। ये गर्म पानी है, यहाँ पर बाल्टी है, यहाँ से गर्म पानी लेना है, यहाँ पर लेके जाना है, नहा लो। ये है जी बिल्कुल गांव की फीलिंग, काजा का रांगरिक गांव। और वो रही अपनी बाइक। तो बाबू जी अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और मिलते हैं डिनर टेबल पर। ये देखो जी, एक दाल है, एक सब्जी है आलू की, और एक कोई रायता है। ये हरी मिर्च होगी सर कोई? होगा सर, होगा। बस जो नहीं चलता है सर हमारे से। अच्छा, दोनों तो क्या सही, तो आते ही नहीं तो उधार संग